हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डर्स में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं सेप्टिक टैंक के बारे में। सेप्टिक टैंक सभी मकान के लिए या प्रत्येक मकान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेप्टिक टैंक क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, लेट बाथ के लिए हम जो हमारा वेस्ट मटेरियल जाता है उसके लिए हम एक टैंक बनाते हैं जिसमें ये सब स्टोर होता है और बाद में उस पर फिर जो भी केमिकल प्रोसेस वगैरह होती है उसके बाद वो हम बाद में उसको खाली भी करवा सकते हैं। सेप्टिक टैंक जो होता है, हम कभी भी मकान जब हमारा बनना स्टार्ट होता है तो अधिकतर जो विलेज एरिया हैं उनमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दूर पर देना पसंद करते हैं कि गंदगी होती है। शहर में हम इसे घर पर ही देते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था सेप्टिक टैंक और बोरवेल की दूरी के बारे में, वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कंक्रीट सेप्टिक टैंक के बारे में और प्लास्टिक सेप्टिक टैंक के बारे में। इसके बाद सेप्टिक टैंक का सेकंड पार्ट जो है वो कल आएगा, उसमें रहेगा आपका फाइबर ग्लास सेप्टिक टैंक और स्टील सेप्टिक टैंक। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी आपके घर के लिए सस्ती है, अच्छी है और आपके लिए कौन सी सूटेबल है। सीधा हम वीडियो में चलेंगे। इससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, आपकी सेप्टिक टैंक जो है हम घर में अक्सर पहले बना लेते हैं जिसमें हम पानी वगैरह स्टोर करें और उसी से हम क्यूरिंग करें, तराई करें। तो एक सामान्य सी बात है, मैं कुछ पॉइंट्स है वो बताना चाहूंगा आपको आज कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, फिर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर बात करूंगा। बहुत सारी थ्योरीज भी होती है इसमें, लेकिन उस पर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, सेप्टिक टैंक हमारा ये है सेप्टिक टैंक। देखिए, इसमें ये हमारा इनलेट है हमारा ये, और ये आउटलेट है। अब इनलेट और आउटलेट क्या होता है ये चीज समझ लीजिए। सेप्टिक टैंक जो है हमारा, इसमें इनलेट से हमारा जो मटेरियल्स है वो आएगा और आउटलेट से हमारा मटेरियल जो है वो मटेरियल हमारा यहां पर रहेगा, लेकिन यहां पर जो पानी होता है और ऊपर का कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो यहां से निकलकर बाहर चला जाता है। अब जो शहर हैं, शहर में क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट नाली से भी ज्वाइंट कर देते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके लिए टैंक जरूरी है या नहीं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सोकपिट दे देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कॉन्क्रीट सेप्टिक टैंक के बारे में बात करेंगे हम। इसके कुछ हम फायदे और कुछ नुकसान देख लेते हैं कि क्या फायदे हैं। सबसे पहली चीज, एडवांटेज में बात करें तो कॉन्क्रीट सेप्टिक टैंक आर हैवी, यानी कि कंक्रीट की जो सेप्टिक टैंक है वो हैवी यानी कि ज्यादा वजनदार होती है, इन वेट वजनदार होती है। एंड हेंस दे विल नॉट फ्लोट इफ टेबल द नियर टैंक। अब देखिए, वाटर टेबल जो है हमारा, सही बात है, अगर कोई चीज भारी रहेगी, वजनदार रहेगी तो वो पानी में कैसे तैर सकती है। तो ये इसके फायदे हैं कि ये ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक सेप्टिक टैंक के बारे में तो ये ऊपर आ जाती है, लेकिन हम उसको बाद में समझ लेते हैं, पहले ये पूरी चीजें हम समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका कि दे लाइफ स्पान ऑफ कंक्रीट सेप्टिक टैंक इज वेरी लॉन्ग एंड दे मैनी सर्वाइव फॉर मैनी डिकेड्स। यानी कि यहां पर मैं थ्योरी भी इस कारण बताते जा रहा हूं कि जिससे आपको थोड़ा सा जो समझने में आसानी हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसका जो लाइफ स्पान है यानी कि ये ज़्यादा दिन चलती है, आपकी 50 साल, 60 साल, 70 साल, आपकी बहुत दिन तक ये आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बनाए आपने तो भरना भी बहुत दिन बाद होता है और उसको फिर खाली करवा सकते हैं आप, बहुत दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो आपकी एक पीढ़ी लगभग ये मान के चलिए आपकी सुरक्षित हो जाती है, जिसको बाद में झंझट नहीं होती। थर्ड पॉइंट है दे आर स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। इसको आप रफ टफ यूज कर सकते हैं, डैमेज नहीं होगी इजीली, ठीक है। हैवी मशीन ऊपर से चलती है तो भी ये डैमेज नहीं होगी, यानी कि ये बिल्कुल रफ एंड टफ है। आपका टैंक होगा, इसको आप एक प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी कह सकते हैं। आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका और इसको बनाने का तरीका अलग होता है। अब कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान इसके ये हैं कि कॉस्टली कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ टैंक। सही बात है कि अगर मान लीजिए आपका इसमें कंक्रीट लगेगा, आपका स्टील लगेगा, आरसीसी के पूरे आपके जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सभी यूज हो रहे हैं, तो कॉस्टली पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, स्वाभाविक है। सेकंड, लार्ज इक्विपमेंट एंड
इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉलमेंट, या फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, या बनाते समय आपको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, आपको मिस्त्री चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको, मशीन चाहिए मिक्स करने के लिए। तो ये जो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए तब आप इसको बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। मैं इसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आप इन दोनों में कौन सा यूज़ करें। कल का वीडियो भी आप जरूर देखें, उसको भी हम अभी बताएंगे। सेकंड जो है हमारा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट, सेकंड वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। प्लास्टिक सेप्टिक टैंक आर इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ सेप्टिक टैंक मटेरियल, यानी कि ये आपको सस्ती पड़ेगी जो बाकी हैं। हमने यहाँ पर एक चीज़ देखे थे, कहीं पर एक पॉइंट था हमारा यहाँ पर कॉस्टली कंपेयर टू, तो ये इसका डिसएडवांटेज था, क्योंकि ये कंक्रीट की जो है तो महंगी होती, इसलिए इसके लिए डिसएडवांटेज था। लेकिन ये इसके लिए एडवांटेज है, मतलब फायदे की चीज़ है कि आपको सस्ता पड़ेगा, आप इजी इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, दे आर इजी टू हैंडल एंड इंस्टॉल। सही बात है, आपका एक टैंक है, यानी कि आप अगर घर में सिंटेक्स की टैंक, सिंटेक्स हालांकि नाम होता है कंपनी का, लेकिन हम एक सिंटेक्स से ही जानते हैं, कोई भी आपका ओवरहेड टैंक कह सकते हैं। घर पर आप लेकर आते हैं, रख देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी दो व्यक्ति जाकर उसको बाइक पर भी लेकर आ सकते हैं, गाड़ी में भी लेकर आ सकते हैं, और उसको रख दिए, एक टैंक बन गया। लेकिन अगर उसी की जगह मैं बात करूं कि आपको एक टैंक बनाना है, कौन सा, टाँका कह सकते हैं, या टैंक, वाटर टैंक, जैसे कि आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड टैंक, ठीक है। तो जब हम ये टैंक बनाते हैं तो इसके लिए हमें सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, उसके बाद आपको एग्रीगेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। जब आप इसको फिर टैंक बना सकते हो, इतनी सारी चीज़ आपका कॉस्टली पड़ता है, फिर लेके आने में दिक्कत होती है, टाइम भी ज़्यादा जाता है। लेकिन यहाँ पर लेकर आए आपने और सीधा रख दिए। थर्ड पॉइंट, दे हैव गुड केमिकल रेसिस्टेंस। केमिकल रेसिस्टेंस है ये, और रेसिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग है, क्रैक वगैरह के भी चांसेस नहीं होते। लेकिन अब आप डिसएडवांटेज इसके समझ लीजिए, ये बहुत काम का है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं, व्हेन द वाटर टेबल इज नियर, अगर आपकी वाटर टेबल जो नियर है, हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे, इसके जो फायदे थे वो इसके नुकसान हो चुके हैं। देखिए, वाटर टेबल नियर टू द टैंक बॉटम, इट में पुश द टैंक अपवर्ड। मान लीजिए आपकी हल्की टैंक है, तो अब यहाँ पर ये आपका टैंक है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अपवर्ड आपका अगर वाटर टेबल है तो अपवर्ड फोर्स देगा, अपवर्ड फोर्स देगा। प्लास्टिक सेप्टिक टैंक में फ्लूइड ड्यू टू इट्स वेट, क्योंकि इसका वेट कम है तो ये ऊपर तैरने लगेगा। जब तैरने लगेगा, क्यों, क्योंकि वेट कम है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हैवी वेट शुड नॉट बी प्लेस्ड और मूव्ड, अदरवाइज इट विल डिफ्लेक्ट एंड चेंज द शेप। बहुत अच्छा और समझने का ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपकी ये हल्की हैं, सस्ती हैं, क्रैक बहुत जल्दी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉल कर दिए, किसी ऊपर से मशीन जाती है, आपकी गाड़ी जाती है, वेट आता है तो ये क्रैक हो जाएगी। इसको आप एक बार रख दिए, कहीं मूव नहीं कर सकते। तो ये जो इसके कुछ डिसएडवांटेज जो हैं वो दिक्कत भी करते हैं। अब मैं दोनों में बात करूं, आपको अगर मान लीजिए बहुत दिनों तक रहना है किसी जगह पर, मेरा ओपिनियन है जो एक्सपीरियंस और मैं पर्सनल बात करता हूं, कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आरसीसी। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप काम चलाना चाहते हैं, या फिर कहीं पर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर आपको कुछ दिन सर्वाइव करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं वहां से। इस कंडीशन में इसके लगभग 15 से 20,000 25,000 तक के आपको अच्छे टैंक मिल जाएंगे प्लास्टिक के, जबकि इसमें आपको 65 से 70,000 मिनिमम लग जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग लाइफ के लिए बनाना है, अच्छे से बनाना है, तब आप कंक्रीट पर जाएं। अदरवाइज आप प्लास्टिक टैंक लेकर भी कम बजट है, फिलहाल काम चला लिए, बाद में उस टैंक को अलग करके और फिर जब भी हमारा बजट होता है हमने बना लिए, फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं। हालांकि दोनों में इनलेट आउटलेट होंगे, आपको सब चीज़ें मिलेगी, हर एक चीज़ दोनों में मिलेगी। बस कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और अपने दोस्तों को अगर इस टाइप के वीडियो की या कॉन्टेंट की ज़रूरत है तो शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।